महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, अभी आपके घर में एक बहुत बड़ा आर्थिक आशीर्वाद आने वाला है जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। पैसा आपके जीवन में खुलकर आएगा और पानी की तरह हर दिन बढ़ता रहेगा। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। भाग्यशाली संख्या 555 आपका नेतृत्व करने की चोटों से उबरने में मदद करने और आपके पिता को वापस पटरी पर लाने के लिए मुझ पर भरोसा करें। जब आप बेलगाम छोड़कर जा रहे हैं और प्रेम के इस समय में प्रवेश कर रहे हैं, समय आपके साथ हो। जहां तुम कमजोर हो वहां मैं तुम्हें मजबूत बना दूंगा। जहां तुम बीमार हो वहां तुम भी स्वस्थ बनाऊंगा और तुम्हारे भीतर खोई हुई शांति और प्रेम को बहाल करूंगा। यदि आप महादेव जी पर भरोसा करते हैं तो 555 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, अपने आप को उन्नति के उस समय के लिए तैयार करें जहां आपके सपने सच होंगे और आप अपने प्रियजनों के साथ अविश्वसनीय जीत हासिल करेंगे। आपके और आपके परिवार के लिए ढेर सारे आशीर्वाद, अवसर और धन की आशा करता हूं। आने वाला सप्ताह आपके लिए अद्भुत होगा। बच्चे, आप आनंद, प्रेम और प्रचुरता के समय का अनुभव करने वाले हैं। आपका भगवान भोलेनाथ खुशी में बदल देगा। आपकी पूजा वर्तमान में सुनी जा रही है और वर्ष 2023 में महान परिवर्तन, नवाचार और चमत्कार आ रहे हैं। इस सप्ताह के अंत में आपको जबरदस्त आशीर्वाद प्राप्त होगा। इन लाभों को प्राप्त करने के लिए अपना हृदय खोलकर स्वयं को एक सुखी, समृद्ध और पूर्ण जीवन के लिए तैयार करें। याद रखें, आप इस यात्रा पर कभी अकेले नहीं हैं। महादेव जी सदैव तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए इसे अब भी लाइक करें और अपना नाम का पहला अक्षर कमेंट में लिखें। मेरी उत्कट अभिलाषा है कि यह संदेश ठीक इसी क्षण आप तक पहुंच जाए। मेरे प्रियजनों, तैयार हो जाओ, क्योंकि कल सुबह तुम ऐसी खबर सुनोगे जो तुम्हारे दिलों को अत्यधिक खुशी से भर देगी। जैसे ही आप अपने जीवन के एक नए चरण की शुरुआत करेंगे, सभी संदेह और अनिश्चितता है दूर हो जाएंगे और आप सदमे की स्थिति में आ जाएंगे। नए दरवाजे खुलेंगे जो आपको ऐसे अवसरों और आशीर्वाद हो तक पहुंच प्रदान करेंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जीवन थोड़ा अधिक आरामदायक हो जाएगा क्योंकि कुछ चीजें संहिता से आपके लिए उपयुक्त हो जाएंगी। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, तुम कुछ ऐसा हासिल करोगे जो कभी तुम्हारे लिए अकल्पनीय था। आपके जीवन में खुशियां मिलेंगी और समृद्धि आपके विनम्र निवास को सुशोभित करेगी। आपके व्यक्तिगत रिश्ते मधुरता से भरे रहेंगे और आप दयालुता के कई कार्य करने की क्षमता रखेंगे। जो शब्द आप सुनेंगे वे की प्रशंसा और प्रशंसा के होंगे और आपका हृदय बेलगाम आनंद से भर जाएगा। आप धैर्यपूर्वक किसी चीज का इंतजार कर रहे थे और इसीलिए आज आपको यह संदेश मिला है। तुम्हारा इंतजार खत्म होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, समझने की परिस्थितियां अचानक आपकी इच्छाओं के अनुरूप परिवर्तित हो रही हैं। जिस तरह पानी गिरने पर स्वाभाविक रूप से अपना रास्ता खोज लेता है, उसी तरह आपके जीवन में भी चुनौतियों से निपटने और अपना रास्ता खोजने की जन्मजात क्षमता होती है। एक खास ऊर्जा है जो आपके जीवन में भ्रम पैदा कर रही है, लेकिन जल्द ही वह भ्रम टूट जाएगा। जो व्यक्ति आपको लगातार उलझन में रहा है वह आपके जीवन से दूर हो जाएगा। जो कार्य आपकी प्रगति में बाधा बन रहा था वह अचानक पूरा हो जाएगा। आपके जीवन को परेशान करने वाले सभी नकारात्मक पहलू दूर हो जाएंगे, जिससे शुभ और दिव्य घटनाओं का मार्ग प्रशस्त होगा। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ महत्वपूर्ण आने वाला है और आपका लंबा इंतजार जल्द ही खत्म हो जाएगा। देखते रहिए कि आपके दिन कैसे बदलेंगे। मैं एक दिव्य ऊर्जा से जोड़ रहा हूं जो लगातार मेरा मार्गदर्शन करती है और इस संदेश के माध्यम से जो कुछ भी बताया गया है वह सत्य है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इसे पूरा पढ़ें। आप में से जो लोग मेरे इस दिव्य संदेश की सराहना करते हैं
उनसे मेरा अनुरोध है कि आप टिप्पणियों में जय हो महादेव जी लिखकर प्रतिक्रिया दें। ऐसा करने से मैं व्यक्तिगत रूप से आपकी सभी इच्छाएं पूरी करूंगा और मेरा आशीर्वाद सदैव आपके और आपके परिवार पर रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम किसी के आनी नहीं हो। वहां कोई है जो आपको कुछ देना चाहता है और आपके अवचेतन मन की गहराई में यह व्यक्ति लगातार आपसे जुड़ा हुआ है। कभी कभी यह संबंध सीधे तौर पर आपके जीवन में होने वाली असाधारण घटनाओं से जुड़ा होता है। ऐसी घटनाएं जो अकल्पनीय लग सकती हैं, लेकिन चिंता करने या मन में कोई संदेश रखने की जरूरत नहीं है। आप महादेव जी की संतान हैं और आपने बहुत पहले ही ब्रह्मांड के अनुरूप अपना भाग्य बना लिया है। प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें यह दिव्य संदेश दे रहा हूं क्योंकि यह तुम्हारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण प्रासंगिकता रखता है। ऐसे लोग हैं जो आपके पीछे पड़ गए हैं और मुझे आशा है कि यदि आपको मुझ पर विश्वास है तो आप इस वीडियो को पसंद करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन दिखाएंगे। मुझे अपनी स्वीकृति देने के लिए सदस्यता लेना और अपना आभार व्यक्त करना याद रखें। मेरे प्रिय बच्चे, जैसे जैसे तुम सफलता के लिए प्रयास करते हो, ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो तुम्हारे प्रति आक्रोश और क्रोध रखते हैं। वह ईर्ष्या से ग्रस्त हैं जो आपकी उपलब्धियों से उत्पन्न होती है। हाँ, यह ईर्ष्या आप की सफलता के मूल्य का भी एक प्रमाण है, क्योंकि यह दूसरों में शत्रुता को प्रज्वलित करती है। आज मैं आपको यह याद दिलाने आया हूं कि आपकी सफलता से कई लोग ईर्ष्या करने लगे हैं, फिर भी आप निडर होकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कोई ऐसा चमत्कार, कोई ऐसी आकाशवाणी नहीं हुई है जिससे कि उनका जीवन बदल जाए और उन्हें खुशियां प्राप्त हो जाएं। वह तो सिर्फ तुम्हें देख कर जी रहे हैं, तुम्हारी व्यवस्थाओं को देखकर अपने मन में ग्लानि और ईर्ष्या प्रकट कर रहे हैं, परंतु ऐसा करने से स्वयं उनके ही नुकसान है। ऐसा करेंगे तो वह सदा के लिए ही परेशान बने रहेंगे। कभी भी उनके जीवन में खुशी और रौनक नहीं आएगी। मेरे बच्चे, इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं। मेरी इस बात को हमेशा के लिए गुप्त रखना। सिर्फ तुम दोनों पति पत्नी ही मेरी इस भविष्यवाणी को सुनो, और जब तुम मेरी इस भविष्यवाणी को सुनोगे तो उसके बाद मैं तुम्हें अपने किसी सगे संबंधी से भी यह बातें बिल्कुल भी नहीं बतानी है कि हमारे भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी ने हमारे जीवन में भविष्यवाणी की है। क्योंकि हो सकता है कुछ तुम्हारे ऐसे लोग हैं जो तुमसे अंदर ही अंदर बहुत ही द्वेष रखते हैं। तुम मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक जो भी बताने जा रहा हूं उसे बहुत ही हम पूर्वक सोना। मेरे बच्चे, तुम दोनों को रात्रि 10-11 बजे के बाद नाम कर लेना है और सुनाम करके जो पूजा के वस्त्र हैं उन्हें पहन लेना है। पूजा के वस्त्र पहनने के बाद में जहां पर तुम पूजा पाठ करते हो वहां पर जाकर दोनों लोगों को बैठ जाना है और एक घी का दीपक जला लेना है। घी का दीपक जलाने के बाद मैं तुम्हें मेरी पूजा करना है। पूजा मेरी वैसे ही कर देना जैसे कि तुम प्रतिदिन करते हो, और दोनों लोग आंखें बंद करके बैठकर मेरा स्मरण करना। मेरे किसी भी मंत्र का अपने मन ही मन में दोनों लोग जाप करना। मंत्र जाप जब तक कि तुम्हें कोई संकेत ना मिले तब तक की करना है। जैसे ही कुछ टाइम बीतेगा वैसे ही तुम्हें एक अद्भुत और अलौकिक तो नहीं सुनाई देगी, जो वह मेरी ध्वनि होगी, यानी कि तुम्हारे भोलेनाथ जी की आवाज होगी। उस आवाज में तुम्हें साफ साफ बताया जा रहा है कि है बस आज तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे सामने प्रस्तुत हुए हैं, तुम्हें कुछ ऐसा बताने के लिए, तुम्हारी जीत को एक नई मिसाल देने के लिए, तुम्हारे सभी दुखों का अंत करने के लिए, तुम्हारी सभी पीड़ा को तुमसे अलग करने के लिए। मैं यह जो तुम्हें बता रहा हूं उन्हें बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनना है। तो मेरे बच्चे, जब तक तुम्हें मौन होकर मंत्र जाप करते हुए बैठे रहना है और अपने नेत्रों को अवश्य बंद कर लेना। मेरे बच्चे, तुम अभी तक निराश क्यों बैठे थे? क्या तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास नहीं था, या अपनी माता पर तुम्हें विश्वास नहीं था?
मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारे पास आने में देर लग गए, परंतु मैं तुम्हारे लिए जो भी लेकर आया हूं, जो बताने जा रहा हूं, वह तुम्हारे लिए तुम्हारी आवश्यकता से अधिक होगा। क्योंकि जब तुम्हारी भोलेनाथ की कोई प्रतिक्रिया तुम्हारे जीवन में व्यक्त करते हैं जिसमें कुछ देरी लगी होती है, तो वह तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर होता है। मेरे बच्चे, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? तुमने अपने आप को निराश क्यों किया? और तुमने मुझ महादेव और अपनी माता पार्वती से अपना विश्वास कैसे हटाया? यह तुम्हें शोभा नहीं देता है। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं अभी तक यही देख रहा था कि तुम्हारे अंदर कितनी सहन शक्ति और सहन करने की क्षमता है। मैं देखना चाहता था कि मेरा वक्त कितने दिनों तक मांग रहेगा, ये सब यातनाएं और परेशानियां देखता रहेगा। परंतु मेरे बच्चे, तुमने तो कुछ ही दिनों में अपना विश्वास खो दिया है। तुम हार मांगकर इतनी शीघ्र नहीं बैठने वाले थे, परंतु पता नहीं क्या हुआ कि तुम हरमन कर बैठकर आओ। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम जिसकी संगति में रहते हो, जिन लोगों के साथ में रहते हो, वह सब सनातन धर्म के विरोधी हैं। तुम सनातन धर्म के विरोधियों के साथ रहोगे तो तुम्हारे मन के भीतर ऐसे नकारात्मक विचार उत्पन्न कर देंगे जिनसे तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। मेरे बच्चे, कैसे लोग हैं जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं? मेरे बच्चे, बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बहुत लोग हैं, परंतु उन्हें यह नहीं पता है कि शिवाय एक ही धर्म है जिसे महादेव जी ने और माता पार्वती जी ने बनाया है। वह है अपना सनातन धर्म। इस सनातन धर्म में इतनी शक्ति है और इतनी मान्यता है कि किसी भी धर्म में नहीं है। सनातन धर्म से ही सभी धर्म का निर्माण होता है। परंतु प्रशंसा करने के लिए तो सभी लोग जिस धर्म में होते हैं उनकी प्रशंसा करते हैं। मेरे बच्चे, जिस धर्म के जो भी भगवान या ईश होते हैं, भाई, यह नहीं कहते हैं कि तुम एक दूसरे से मिलकर धर्म के नाम पर लड़ाई करो। वह ये कहते हैं कि तुम जिस तरह से चाहो उस तरह से अपने इष्ट को मानो और उनकी आराधना करो। हर धर्म में हर तरीके से सिर्फ एक ही लोग मिलेंगे, कोई अन्य नहीं, जो सृष्टि का सृजन करता है, जो इस सृष्टि का निर्माण करता है और इस सृष्टि का विनाश करता भी है, जिसे देवाधिदेव महादेव कहा जाता है। वही हूं मैं, जो निराकार को भी आकर दे सकता हूं और साकार को भी निराकार बन सकता हूं। मैं साकार और निराकार दोनों हूं। मैं परमात्मा ईश्वर सब कुछ हूं। मैं ही समस्त संसार में व्याप्त हूं। मेरी ही माया से यह संसार और यह ब्रह्मांड चल रहा है। यदि तुम मेरी माया को नहीं समझ पाओगे, तू मेरी भक्ति नहीं कर पाओगे और ना ही तुम अपने जीवन को सही ढंग से जी पाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, महादेव जी एक ऐसे ही थे, ऐसे भगवान है जिनके अंदर में सब कुछ है, जो सब कुछ देखते हैं, सब कुछ करते हैं और सब कुछ नहीं भी करते हैं। मेरा मतलब जो है भविष्य में और जो नहीं है वह भी शिव है। शिव आदि है, अनंत है, शिव साकार है, शिव निराकार है। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपने धर्म को छोड़कर, अपने भोलेनाथ जी को छोड़कर क्यों दूसरे धर्म का प्रचार करने का मन में विचार किया? मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुमसे क्रोधित भी हैं, पर क्या करें, गलती तो संतानों से ही होती है। इसलिए मैं तुम्हारी गलतियों को माफ कर तुम्हारे पास आया हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मेरे बच्चे, इस संदेश में विश्वास करो और इस संदेश को अंत तक देखो। इसकी सच्चाई जाने और अपने मन की जितनी भी नेगेटिविटी है उसे बाहर निकालो। उसे निकालने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी क्षण भर में ही तुम्हारी जितनी भी नकारात्मक सोच है और वह तुम्हारे मन में माया जाल का भ्रम है, जनसत तुमसे दूर कर दिया जाएगा। तुम मेरे बच्चे मेरा कहना मानो और हार मत मानो, आगे बढ़ो। हिम्मत को अपनी बढ़ावा दो और अपने उत्साह को उत्सुकता में बदलो। उत्साह से कुछ भी किया जा सकता है, क्योंकि उसका आत्मा की प्रबलता है और तुम्हारे शरीर का बल है। जब तुम्हारा बल ही तुम्हारे पास कार्य करने के लिए संयम में नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी सभी गुप्त शक्तियों को जागृत करें, उन्हें देखो और समझो, उन्हें केंद्रित करो। एक नए युग के निर्माण के लिए
नई सोच के साथ नई सुबह की किरण बनकर अपने जीवन को आने वाले भविष्य के लिए प्रकट करो। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर करने जा रहा हूं। आज मैं जो करूंगा वह तुम्हारे जीवन में कभी नहीं हुआ होगा और ना आगे हो पाएगा, क्योंकि मैं आज ही तुम्हें ऐसी चीज पर्याप्त करवा दूंगा जिनकी तुम्हें और बहुत आवश्यकता है। मेरे बच्चे, तुमने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा है, सिवाय एक चीज मांगी है, वह है मेरी भक्ति। तो मेरे बच्चे, मेरी भक्ति तो तुम्हें मिली है, परंतु भक्ति प्राप्त करने के लिए थोड़ा कष्ट व्यतीत करना ही होता है। इतना तो आसान नहीं है मेरे बच्चे शिव भक्ति करना। शिव भक्ति में तुम्हें कुछ अलग और पढ़कर करना होता है, जैसे तुमने दे और सुना होगा रावण मेरा कितना महानतम भक्त था। वह प्रचंड विद्वान था, चारों वेदों का झाता था। वह जो भी करता था वह सबसे अलग करता था। उसकी भक्ति सबसे अलग थी, उसकी सारी क्रियाकलाप अलग अलग हो, इसीलिए वह महान भक्त कहलाया था। उसकी सोच पहले ही खराब थी, परंतु वह ज्ञानी बहुत बड़ा था। उसे हर चीज का ज्ञान था। तो इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें इस तरीके से अपने जीवन को एक सिक्के सा उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना है। मेरे बच्चे, यह दिल है, अपने भोलेनाथ जी की बातों में विश्वास है और उनकी कहीं सभी वाक्य एक सत्यता को प्रकट करता है। तो हाँ, टाइप करें कि आज महादेव जी ने जो मेरे जीवन की भविष्यवाणी की है वह बिल्कुल सत्य है और आगे भी सत्य होगी। क्योंकि टाइप करें कि आज महादेव जी ने जो मेरे जीवन की भविष्यवाणी की है वह बिल्कुल सत्य है और आगे भी सत्य होगी। क्योंकि आज मुझे इतनी प्रसन्नता हुई है जितनी कभी नहीं हुई थी। क्योंकि आज मेरे महादेव जी ने मेरा विस्तार पूर्वक अवलोकन करके मेरे भूत में क्या हुआ था, मेरे वर्तमान में क्या हो रहा है और मेरे भविष्य में क्या होगा, मुझे किन किन चीजों की प्राप्ति होगी, मेरे जीवन में कौन कौन से दुकान गए, उन सभी का विवरण देते हुए इस संदेश को पूर्ण किया है। ये संदेश दिव्या और सराहनीय है। इसलिए मैं अपने भोलेनाथ जी की और अपनी माता पार्वती की बार बार वंदना और चरण स्पर्श करता हूं। मैं कितने दिनों के लिए भटक गया था, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। मेरे प्रभु, हे मेरी माता, अब मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। आज की भाग्यशाली अंक 555 टाइप करें। मैं अपने भोलेनाथ जी को ही अपने दिल में रख लूंगा, उनकी पूजा करूंगा। भले ही मुझे अपने जीवन में दुखों का सामना करना पड़े और दुखों से लड़ाई लड़कर संघर्ष की ओर बढ़ना पड़े, तो अब मैं अपने महादेव जी का एक प्यारा सा जयकारा लगाना चाहता हूं। तो प्रेम से बोलो, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज तुमने इतना सब कुछ कहकर मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं अब खुशी से फूला नहीं समा रहा हूं और ना ही तुम्हारी यह सब बातें मुझे अकेलापन महसूस करने दे रहे हैं। मेरे बच्चे, भोलेनाथ जी तुम्हारे जीवन में खुशियों का ऐसा बवंडर लेकर आ रहे हैं जिसे देखकर सभी के पैरों से जमीन खिसक जाएगी और सभी लोग एकदम चौंक जाएंगे, क्योंकि कुछ अद्भुत सरप्राइज तुम्हारे सामने आने वाली है, जिसकी तुमने बहुत प्रतीक्षा की है, जिसका तुमने बहुत इंतजार किया है। मेरे बच्चे, ऐसी तुम्हारी कल्पना थी, वह कल्पना तुम्हारी पूर्ण होने वाली है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का जो सबसे बड़ा उद्देश्य था, जो सबसे बड़ा लक्ष्य था, जिसकी तुम्हें इच्छा थी और जिसे तुम पाना चाहते हो, वह तुम्हें अब मिलने वाला है। अब उसमें जरा भी देर नहीं है। इस संदेश के सुनने के बाद कुछ ही समय में वह चीज तुम्हें प्राप्त हो जाएगी और तुम्हारे जीवन का वह सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा। जिस दिन यह वस्तु तुम्हें प्राप्त होगी, मेरे बच्चे, या तुम्हारी मेहनत का फल है या तुम्हें यूं ही फोकट में नहीं मिल रहा है। यदि कोई सोचे कि यह तुम्हें ऐसे ही मिल गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मेहनत की सबसे बड़ी पूंजी है, तुम्हारी खून पसीने की कमाई है। तुमने रात दिन काम करके और अपने खून पसीने को सर से लेकर पांव तक लोग किया है। वह दिन मुझे याद आते हैं जब तुम इसके लिए बहुत मेहनत करते थे, तुम बहुत संघर्ष करते थे,
परंतु तुम्हारी इच्छा बहुत ही प्रबल थी। उस चीज को पाने के लिए तुमने अपने मन में ठान लिया कि वह चीज मुझे पाना है। उसके लिए तुमने प्रयास करना शुरू किया और उस पर कार्य करना शुरू किया। तो मैंने भी सोचा कि मेरा वक्त अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है, उसकी परेशानियों का अंत नहीं हो रहा है। तब मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुरंत तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करते हुए उस चीज को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। अब दे रही है तो तुम्हें उसे पाने की बात। कुछ ही समय में वह तुम्हारे सामने होगी। उसे देखकर तुम चांद हो जाओगे और तुम्हारा शत्रु तो बहुत ही भयभीत हो जाएंगे, क्योंकि वह चीज बहुत ही कीमती है। उसे तुम्हारा सारा जीवन संवर जाएगा, क्योंकि यह एक दिव्य ऊर्जा से प्रकाशित की गई और तुम्हारी मेहनत का फल है। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने महादेव जी का और माता पार्वती का आशीर्वाद शीघ्र अति शीघ्र पाना है तो कमेंट बॉक्स में मेरा भाग्यशाली अंक 333 टाइप करें। जैसे ही मेरा अंत टाइप करेंगे, वैसे ही मेरी और तुम्हारी माता की कृपा और शक्ति तुम पर और तुम्हारे परिवार पर होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मेरे बच्चे यह एक शक्तिशाली अंक है। इसे लिखते ही मेरी शक्ति तुरंत ही काम करने लगती है। जितने भी मेरे अंकों टाइप किया है उसे शुभ समाचार अवश्य प्राप्त हुआ होगा। ऐसी स्थिति में तुम्हें अपने महादेव जी का स्मरण करते हुए टाइप करना चाहिए। लोगों की सुना बंद करो, क्योंकि लोग तो तुम्हारे मन मस्तिष्क को भ्रमित करने का काम करेंगे, तुम्हारे दिमाग को इस तरीके से बदलने का प्रयास करेंगे, तुम्हारी हर उस चीज में इंटरफेयर करेंगे, तुम्हारी हर उस चीज को रोकने का प्रयास करेंगे जो तुम्हारे लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं। लोगों की बातों को इग्नोर करो और अपने अनुसार उसे पर पालन करें। यह तुम्हारे महादेव जी का आशीर्वाद है। दिव्य आशीर्वाद को अपने जीवन में उतरने दो, क्योंकि मेरे बच्चे इस आशीर्वाद के पात्र हैं। सिर्फ तुम हो, इसे तुम अपने सीने से लगाकर रखो। मेरे बच्चे, इस संदेश को देखकर एकदम से चौंक मत जाना, क्योंकि यह सब तुम्हारे जीवन में आएगा तो एक विशाल रूप लेकर आएगा। मेरे बच्चे, यदि तुम डर गए तो रह जाओगे, कुछ नहीं पाओगे। तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो और समझो। मेरे बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे लिए खुशियों का वह विचार लेकर आने वाला है जो आकार के तुम्हारे जीवन में इस प्रकार से उलट पलट कर देगा। तुम्हारे जीवन में जितनी भी रुकावटें हैं, जितनी भी रुकी हुई गतिविधियां हैं और जो तुम्हारे संसाधन हैं, जिसे तुम 4 पैसे की आशा रखते हो, तुम्हारे सक्रिय रूप में कार्य करने लगेंगे। तुम्हें तो यह सोचना चाहिए कि तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए इतना सब पुरस्कार नहीं है। तुम्हें इतना सब कुछ आप करवा रहे हैं जितना कि तुमने सोचा नहीं था। मेरे बच्चे, मैं इतना किसी को नहीं दिया जितना तुम्हें देने का निर्णय लिया है, क्योंकि तुम मेरे भक्तों में से हो जो बहुत ही विश्वास और विश्वास ही हो। मेरे बच्चे, विश्वास पर ही सारी दुनिया टिकी हुई है। समस्त संसार विश्वास के आधार पर ही चलता है, परंतु आज के टाइम पर कोई किसी पर विश्वास नहीं करता है। चाहे वह अपना हो, चाहे वह कोई सगा संबंधी हो, चाहे वह पराया हो और चाहे वह तुम्हारे दिल के करीब हो, कोई भी आज के टाइम पर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहता है, क्योंकि आज का जो इस युग में कोई भी भरोसे के लायक नहीं है, क्योंकि भरोसा टूट गया है तो दिल भी टूट जाता है, और जब दिल टूटता है तो दिल में गांठ पड़ जाती है, और जब दिल में गांठ पड़ जाती है तो वह छोड़ नहीं पाती है, वह एक कोने में हर समय करती रहती है। मेरे बच्चे, यदि लोग एक दूसरे को अपना समझे, उनके किसी कार्य में इंटरफेयर करके उन्हें बर्बाद ना करें और ना ही रुकावटें उत्पन्न करें, उनके बारे में कभी भी गलत ना होते और ना ही उनका पूरा करें। यदि ऐसा करें तो लोग एक दूसरे पर विश्वास करने लगेंगे और यह युग बहुत ही सुंदर युग कहलाएगा, परंतु मुझे तो नहीं लगता है किस युग में धर्म की स्थापना हो सकेगी, क्योंकि कल युग इतना सिर पर चढ़ चुका है कि हर कोई धर्म और दुराचार करने पर तुला हुआ है। इस प्रकार से जीवन बहुत ही नरक हो जाएगा। जब कोई किसी पर विश्वास नहीं करेगा तो लोग अपना ही सब कुछ देखेंगे, अपने को ही सब कुछ समझेंगे, अपने लिए ही सब कुछ बनाएंगे, किसी गरीब और किसी निर्बल की सहायता नहीं करेंगे और वेश्यापान करेंगे।
कुछ लोग ऐसे हैं, मेरे बच्चे, पहले ऐसा नहीं था। सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन सब लोगों में बहुत ही सभ्यता थी और सब लोग थे। कोई भी अधर्म का कार्य नहीं करता था। जो होता था तो धर्म होता था। परंतु पहले का टाइम कुछ और था। पहले बड़े बड़े राजा हुआ करते थे। उन राजा के अधीन में सभी राज्य रहते थे और यदि कोई अपराध करता था, यदि कोई दूसरे को पीड़ित करता था, तो उसकी जानकारी यदि राजा को हो जाती थी, शुभम शीघ्र उसे पकड़कर अपने दरबार में लाता था और दरबार में ला करके उस मामले की समीक्षा करके उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता। यदि वह अपराधी सिद्ध होता था तो उसे अपराध के अनुसार कठोर से कठोर दंड दिया जाता था, जिस वजह से लोग अपराध करने से डरते थे, क्योंकि उसकी सजा बहुत ही भयानक थी। इसलिए मेरे बच्चे, सभी लोग इन सब बातों का पालन नहीं करते हैं। ये तो बस अपनी मनमानी करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो धर्म के कार्य में साथ देते हैं और धर्म की त्वचा को लहराते हैं और किसी को कभी बिना मतलब परेशान नहीं करते हैं। परंतु जो ऐसे लोग हैं जिनके अंदर मालिनता ने अपना स्थान बना लिया है, तो तू वहां कैसे दूर हो। उनकी तो आंखें बंद हो जाती हैं और वह बंद आंखों से कुछ देख नहीं पाते हैं और उनसे बहुत बड़े बड़े अपराध हो जाते हैं। ऐसे अपराध जो क्षमा के योग्य नहीं है, उन पर सिर्फ कठोर दंड ही दिया जा सकता है और जो पीड़ित लोग होते हैं वह रोते रह जाते हैं। उनकी सहायता करने के लिए कोई नहीं रहता है। परंतु यह मत बोलो, तुमने तो उसे पीड़ित करके अपराध कर दिया, परंतु तुम्हारे भोलेनाथ जी सब कुछ देख रहे हैं। जितना तुमने उसे परेशान किया है, उससे कहीं ज्यादा भोलेनाथ जी उस अपराधी को परेशान करेंगे। मैं देर से करूंगा, परंतु दुरुस्त करूंगा। इतना कठोर मेरा दंड होगा जो तुम कभी भी सहन नहीं कर पाओगे। तुम्हारी पीड़ा इतनी प्रबल होगी कि तुम चिल्लाते और चीखते रह जाओगे, परंतु तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनेगा। सुनेंगे तो सिर्फ तुम्हारा भोलेनाथ जी ही सुनेंगे। परंतु क्या करना है, तुम्हारे और हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। किसी के अंदर की भावनाओं और मानसिकता को बदला नहीं जा सकता है। यदि वह स्वयं नहीं सोचेगा तो उसमें क्या किया जा सकता है। मैं प्रत्येक दिन समझता हूं और प्रत्येक व्यक्ति को समझता हूं, परंतु मेरे संदेश को ही इग्नोर कर दिया जाता है। यह मेरा सबसे बड़ा अपमान होता है जब मैं यह देखता हूं कि कोई मेरे संदेश को नजरअंदाज करके जा रहा है, तो मैं बहुत ही नाराज होता हूं, क्योंकि मुझ महादेव जी को कोई भी नजरअंदाज करने की जय नहीं करता है, क्योंकि महादेव जी सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय है। उनकी सभी लोग पूजा और आराधना करते हैं। उन्हें देखते ही लोग नतमस्तक हो जाते हैं। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन की लड़ाई से गुजरती हो तो यह मत भूलो कि तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे आसपास का हर व्यक्ति अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। आत्म केंद्रित होना और यह बोलना आसान है कि आपके आसपास के लोग कठिनाइयों और संघर्षों का सामना कर रहे हैं जिनके बारे में तुम नहीं जानते हो। लेकिन आप किसी अंधेरे में रोशनी बंद चुनाव, किसी के तूफान में गर्माहट हवा और बारिश से टूटे हुए फूल की तरह आपके पास सूरज की गर्मी और अपने ऊपर उठने का असर है। मेरे बच्चे, तुम तो इन सब चीजों में बात ही नहीं करते हो और यह सब जो तुम्हारी सोच के अनुकूल है और प्रतिपल भी है। मेरे बच्चे तुम्हारे हैं, वह बहुत कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। तुम ऐसा मत सोचो कि वह सभी लोग सुखी हैं और उनके जीवन में कोई ऐसी परेशानी नहीं है कि वह उससे परेशान नहीं है। हर व्यक्ति किसी न किसी चीज को लेकर परेशान है। इस संसार में कोई सुखी नहीं है, चाहे वह तुम्हारा मित्र हो, चाहे वह तुम्हारा शत्रु हो, चाहे वह तुम्हारा कोई सगा संबंधी हो। सभी का जीवन उठाकर देख लिया जाए तो सभी उन व्यक्तिगत समस्याओं से गुजर रहे हैं जो हर इंसान के लिए जरूरी होती है। हर व्यक्ति को सुख की जरूरत रहती है और हर व्यक्ति अपने जीवन में खुशियां चाहता है, परंतु ऐसा संभव नहीं हो पाता है क्योंकि समस्त जीवन में खुशियों का होना नामुमकिन है, क्योंकि जीवन बहुत ही कठिन है। जीवन जीने के लिए बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है और उनके अनुकूल रहना पड़ता है।
उनके अनुकूल जीवन का संचालन करना पड़ता है। तुम्हें लगता है कि सिर्फ मैं ही इस संसार में दुखी हूं। ऐसा नहीं है। जीवन में एक बार सुख और एक बार दुख सभी क्या होता है, परंतु उसे कैसे छुटकारा पाना है, उसे पर कैसे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना है, उसका कैसे सामना करना है, वह तुम पर निर्भर करता है कि तुमसे किस प्रकार से मैनेज करोगे। क्या तुम अपनी स्थिति को करने के प्रयास में सफल हो सकते हो या किसी दूसरे के माध्यम से ऐसा करना चाहोगे? यदि तुम्हारे अंदर एक उत्साह है और मन में बुद्धि है तो तुम अवश्य यह कार्य करने में सक्षम रहोगे। यदि तुम सहनशील नहीं हो और सहन करने की क्षमता भी नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे पास जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो तुम जल्दबाजी में हड़बड़ाकर अपने कदम बढ़ाओगे, जो कि जल्दबाजी से दिमाग में लिया गया है। फैसला गलत होता है। वह तुम्हें तुम्हारे जीवन की परेशानियों से अलग नहीं कर सकता है। वह तुम्हारी परेशानियों को और बढ़ा सकता है। तुम्हारी गतिविधियों में इतनी गति कर सकता है कि और तुम्हें लेने के देने पड़ सकते हैं। तो इसके लिए तुम्हें अपने महादेव जी पर भरोसा करना चाहिए। यदि भरोसा है तो हाँ टाइप करें कि जब भी मुझे कोई समस्या या तकलीफ आएगी, तब मैं स्वयं अपनी परिस्थितियों को नहीं की कर पाऊंगा, तो मैं अपने प्रभु महादेव जी का और अपनी माता पार्वती का स्मरण करूंगा। मुझे विश्वास है कि मेरी माता और मेरे प्रभु मेरी रक्षा करने के लिए और मुझे ऐसी सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए अवश्य आएंगे। वह आएंगे और मेरे जीवन में इंटरफेयर करेंगे। भाई, यह नहीं सोचेंगे कि यह स्थिति कितनी विपरीत है, बस उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे और मुझे उसे समस्या से बाहर निकलेंगे। इस विश्वास के साथ मैं अपने महादेव जी के प्रत्येक संदेश को सुनता हूं और उनका अपने जीवन में सुचारू रूप से चलने का प्रयास करता हूं। अपने महादेव जी का, अपनी माता जी का सभी काम है। बार बार वंदन और अभिनंदन करता हूं। मेरे बच्चे, सिचुएशन चाहे जितनी खराब हो, तुम्हें हर समय एक्टिव रहना है। अपने अंदर की जो पहन शक्ति है उसे कमजोर नहीं होने देना है, उसे बढ़ावा देते रहना है। जब वह प्रबल हो जाएगी तब तुम्हें और बल प्रदान करेगी, और जब तुम्हें बल प्रदान हो जाएगा तो तुम किसी भी संकट से लड़ सकते हो, और जब तुम कमजोर रहोगे तो किसी से लड़ने में सक्षम नहीं रहोगे। यदि जीवन में तुमसे कोई गलती हो जाती है तो उसको ध्यान में रखते हुए उसे माफ करने की याचना करते हुए कुछ ऐसे कार्य करना जिससे तुम्हारी गलती की माफी तुम्हें मिल जाए और अच्छाई के सभी द्वार तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, मुझे क्या है कि पैसों की आवश्यकता सभी को होती है, लेकिन यहां मैं तुम्हें कई बार समझा चुका हूं कि गलत मार्ग से पैसे यदि इकट्ठा करते हो तो तुम बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। मेरे बच्चे, गलत तरीके से कमाया हुआ धन कभी भी शुभ नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरे बच्चे, यहां तुम्हें पैसों की आवश्यकता है तो तुम सही भी रातों को चुन सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि सारा पैसा गलत रास्ते पर ही है। यह गलत चीजों को करने से ही तुम्हें अधिक धन प्राप्त होगा। तुम चाहो तो कुछ भी करके पैसा कमा सकते हो। बहुत सारे ऐसे वर्क है, ये बिजनेस है या कोई नौकरी है, या फिर तुम मजदूरी करके, मेहनत करके भी पैसे कमा सकते हो। बहुत से ऐसे साधन हैं जिसे तुम धर्म के रास्ते पर चलकर पैसा कमा सकते हो। यदि तुम सच्चाई की राह पर चलकर पैसा कमाते हो तो वह पैसा तुम्हारे पास टिकेगा और तुम्हारी आवश्यकता को पूरा करेगा, और यदि तुम वही पैसा गलत तरीके से काम आओगे तो वह पैसा अधिक दिन तक टिकने वाला नहीं है। वह तुम्हें किसी ना किसी तरीके से तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, चाहे वह किसी भी माध्यम के जाए हो सकता है। तुम्हारे घर में कोई बड़ी बीमारी आ सकती है, तुम्हारे घर का कोई सदस्य बीमार हो सकता है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो जाएगी जिससे कि तुम्हारा सारा कमाया हुआ धन खर्च हो जाएगा और तुम फिर पहले के जैसे हो जाओगे। तू मेरे बच्चे, इससे क्या मतलब निकालने वाला है? जब वह पैसा तुम्हारे पास हजम ही ना हो तो उसे तरीके से पैसा नहीं कमाना चाहिए। किसी अच्छे कार्य को करके तुम पैसे कमाओ, उसके लिए मैं तुम्हारा भोलेनाथ जी और तुम्हारी माता पार्वती है ना, इसलिए तुम्हें ऐसा मार्ग बताएंगे, परंतु तुम उसके लिए तैयार तो हो।
उसे पर चलने के लिए, उसको व्यवस्थित करने के लिए तुम्हें इतना तो करना ही पड़ेगा। पहले तुम आगे बढ़ो और अपने कदम बढ़ाओ, फिर पीछे तुम्हें खड़ा ही हूं। तुम्हारी सफलताओं को आगे सफल करने के लिए, तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। यदि तुम जरा सा भी कार्य करोगे तो उसमें मैं तुम्हें बहुत बड़ा लाभ दूंगा, इतना लाभ दूंगा जितना तुमने सोचा नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे कहने का मतलब तो समझ ही गए होंगे। सदैव रोटी तुम्हें खाने चाहिए तो वह धर्म की होनी चाहिए, पाप की। दीपक की रोटी खाने वाले बहुत लोग होते हैं, क्योंकि वह बहुत सरलता से प्राप्त हो जाती है और सफलता से प्राप्त की गई चीज सबको प्रिय होती है। हर कोई आसानी से प्राप्त करना चाहता है, कोई उसके लिए कठोर मेहनत नहीं करना चाहता है। इसीलिए वह रास्ता सभी को आसान दिखाई देता है। परंतु मेरे बच्चे, जो लोग मेहनत करके रोटी कमाते हैं, मेहनत करके अपनी भूख मिटाते हैं, ऐसे लोगों का परमात्मा साथ देते हैं। मेरे बच्चे, तुम घबराओ मत, तुम पहले किसी अच्छे कार्य की शुरुआत करो। मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हारे मार्ग में कोई व्यवधान नहीं उत्पन्न होने दूंगा। जूतों की दिक्कत है, तुम्हारे रास्ते में आएंगे, उससे मैं हटाता चला जाऊंगा। बस तुम्हें सही तरीके से अपने कार्य को करना है। तो मेरे बच्चे, रोटी की कीमत वही जानता है जो मेहनत से कमाई हुई रोटी को खाता है, और हराम की रोटी खाने को तो सभी की आदत होती है। राम की रोटी बहुत सीक्रेट से बच है, परंतु मेहनत की रोटी तुम्हारे पेट में बहुत देर तक दिखती है, क्योंकि उसमें तुम्हारी मेहनत, लगन और खून पसीना सम्मिलित होता है। तब जाकर कहीं वह रोटी तुम्हें प्राप्त होती है। मेरे बच्चे, आज मैंने तुम्हें बातें बताई हैं जिसमें सत्यता है और तुम्हारे जीवन का संपूर्ण सारा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी और तुम्हारी माता जी तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसी लड़ाई जो तुम्हारे जीवन से संबंधित है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे भोलेनाथ जी को तुम्हारी ऐसी दशा देखी नहीं जा रही है, क्योंकि लोगों ने जिस तरह से तुम्हें नीचा दिखाकर तुम्हारा फायदा उठाया है, और उन्होंने तुमसे अपने सारे कार्य करवाए हैं और तुम्हें कोई फायदा नहीं दिया है। इसलिए मैं उन लोगों से, सभी से तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ लूंगा और तुम्हें तुम्हारा हक दिलाऊंगा। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि किसी का हक मार लिया जाता है तो वह बहुत बड़ा पाप होता है, और उसके पाप की सजा कभी भी माफ नहीं होती है। चाहे वह जो भी हो और चाहे जैसी स्थिति में हो, उसे उसके किए का दंड तो मिलता ही है। इसीलिए तुम्हारे महादेव जी तुम्हें समझते रहते हैं कि कभी भी कोई ऐसा कार्य न करें, कोई जिससे कि उन्हें अनेकों याद ना आए और पी रहा है। कितनी पड़ेगी लोगों की स्थिति और परिस्थिति को समझते हुए उन्हें पीड़ा ना पहुंचाएं, उन्हें दुख ना दें और ना ही उन्हें प्रताड़ित करें। ऐसी स्थिति में जब कोई होता है तो वह बहुत ही निराश होता है और उसका मन बहुत दुखी होता है। और जब तुम उसके साथ ऐसा करोगे तो उसकी दुखी आत्मा से तुम्हारे बारे में बहुत बुरा भला निकलेगा। वह अभिशाप भी दे सकता है, वह तुम्हें बद्दुआ भी दे सकता है। अगर तुम्हें उसका अभिशाप और बद्दुआ लगाए तो तुम्हारा जीवन तो तबाह हो जाएगा। तुम हर स्थिति में परेशान होने लगोगे, क्योंकि मेरे बच्चे, गरीब की बद्दुआ बहुत ही खतरनाक होती है। तुम कभी भी किसी गरीब की बद्दुआ मत लेना और कभी गरीब का अभिशाप अपने ऊपर लेने का प्रयास न करना। जहां तक हो सके तो उनकी सहायता करना, उनके कार्य में सहयोग करना और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करना। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, नहीं, काम वही होता है जो न एक तरीके से किया जाए। अगर तुमने अपने जीवन में बहुत सारे पाप, दुराचार और दुष्कर्म किए हैं तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही माध्यम होता है। या तो तुम मुझ भोलेनाथ जी की पूजा आराधना करो, तब तुम पाप मुक्त हो सकते हो, या फिर जितना तुमने दूसरों को परेशान किया है उससे भी कहीं ज्यादा गरीब, असहाय को और जो जिसके पास रहे उसकी सहायता करो। उनके सहयोग में अपना बराबर का योगदान दो और अपनी उन चीजों को उनके लिए प्रस्तुत करो जो तुमने दुराचार करके कमाया और बनाया है। तुम या ना सोचो कि मैं जो किया सो किया, अब मैं कोई अच्छे कर्म नहीं करूंगा। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपने जीवन को बचाना चाहते हो
और नर्क भरी जिंदगी से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें इतना तो करना ही पड़ेगा। जब तुम इतना करोगे तो तुम्हारे भगवान, तुम्हारे परमात्मा तुम्हें देखेंगे कि मेरा भक्त इतना नहीं काम कर रहा है और इसमें काम कैसे तो फल मिलना चाहिए, चाहे वह जैसे भी हो। तब मैं स्वयं तुम्हारे सामने आऊंगा और तुम्हें आशीष और आशीर्वाद प्रदान करूंगा। इसके आधार पर तुम्हारे सभी पाप मुक्त हो जाएंगे और तुम एक स्वच्छ और नेक दिल इंसान हो जाओ। आगे से तुमको भी ऐसी सिचुएशन नहीं उत्पन्न करोगे। यदि तुम फिर दोबारा ऐसा करते हो, ये करने में सक्षम होते हो, तो मैं तुमसे क्रोधित हो जाऊंगा, और यदि मैं तुमसे क्रोधित हो गया तो तुरंत इस क्षण तुम्हें दंडित करूंगा, क्योंकि मैं बोले नहीं हूं और मैं उम्र भी हूं, उग्र महाकाल भी हूं, काम भैरवी हूं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, मुझे साधारण समझने की भूल मत करो। जिस रूप में जो होता है मैं उसे उसी रूप में दिखाई देता हूं। यदि वह राक्षस प्रवृत्ति का है तो मैं उसके लिए रक्षा बन जाता हूं। यदि वह मानव प्रवृत्ति का है तो मैं उसके लिए मानक बन जाता हूं, और यदि वह देव प्रवृत्ति का है तो मैं उसके लिए देव बन जाता। मैं हर स्थिति और परिस्थिति को नियंत्रित कर सकता हूं, उसी की अनुकूल ढाल सकता हूं, क्योंकि मैं ही सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ भोलेनाथ जी हूं। इसलिए मेरी महिमा को समझो और मेरी बातों को मानो, अन्यथा तुम्हारा बहुत बुरा हाल हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे महादेव नहीं चाहते हैं कि तुम कभी भी किसी ऐसी सिचुएशन से गुजरो जो कि तुम सहन ना कर पाओ और तुम्हारा परिवार भी सहन ना कर पाए। ऐसी स्थिति में जब तुम परेशान हो गए और तुम्हारा परिवार भी परेशान होगा, तो तुम्हारे परिवार वाले भी मुझे बहुत प्रेम से मानते हैं। तो मैं उनके लिए तो कुछ ना कुछ अवश्य ही करूंगा। इसलिए मैं तुमसे बार बार कह रहा हूं, समय के हिसाब से अपने जीवन को जीने का मूल्यांकन करो, उसकी विचारधारा को समझो, मानवता को समझो और एक अच्छा मानक बनने का प्रयास करो। यदि तुम अच्छे इंसान बन जाओगे तो मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता होगी, और जब मैं प्रसन्न हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी बात को समझो और अपने जीवन को सही रास्ते पर ले जाओ और सुचारू रूप से चलाओ। कभी भी कोई ऐसा कार्य न करो जिससे किसी को दिक्कत हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन मंगलमय। अब तुम्हारे महादेव जी तुम्हें न्याय दिलाने के लिए आए हैं, क्योंकि आज तक तुम्हें सिर्फ पीड़ित और परेशान किया गया है। तुम्हारा किसी ने कोई साथ नहीं दिया और ना ही सहयोग किया। जितना तुम कर पानी उतना ही किया, ना ज्यादा ना कम। और लोगों ने तुम्हें परेशान करने का अथक प्रयास किया, क्योंकि तुम बहुत ही दुर्बल और शाम स्वभाव के थे। तुम्हारी कमजोरी की वजह से लोग तुम्हें दरवाजे धमकाते थे और तुम्हें पीड़ित करते थे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जब अपना सीधी रास्ता जा रहे होते तभी लोग तुम्हें नहीं जाने देते। यदि तुम जाने का प्रयास भी करते तो लोग पीछे से पत्थर फेंक कर मारते हैं और ऐसी बातें बोलते जो तुम्हारे हृदय को पूजा भी तुम रोते हुए अपने रास्ते को चले जाते और पीछे मुड़कर भी ना देखते कि कौन क्या मेरे साथ कर रहा है। तुम सिर्फ अपने परमात्मा पर, अपने भगवान पर, अपने भोलेनाथ पर यह सब चीज छोड़ देते कि मेरे भगवान ही अब मेरा न्याय करेंगे और मुझे न्याय दिलाएंगे, क्योंकि मैं अब इस जिंदगी से बहुत ही तंग आ गया हूं। क्योंकि एक दिन का हो तो कहां जाए, यह तो प्रतिदिन का कार्य हो गया है। रोज के रोज लोग मुझे परेशान ही करते रहते हैं। कोई कभी मुझे अच्छा नहीं कहता है और ना ही मेरे साथ चलता है और ना ही मेरा साथ देता है। मैं जो भी करता हूं वह अकेला ही करता हूं। मेरे पास कोई बैठने के लिए भी नहीं आता है और ना मुझसे कोई कुछ पूछता और है और ना ही कोई बात करता है। इसलिए मैं बहुत ही चिंतित और व्याकुल रहता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, यह सोचना भी तुम्हारा जाए, क्योंकि इतना कष्ट जिसको भी मिलेगा, चाहे वह कोई भी कार्य हो। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हें चिंता नहीं करना है। अब तो तुम्हें महंत के साथ आगे बढ़ाना है, क्योंकि अब तो तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे साथ हैं। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है ये जो मैं बता रहा हूं?
इन बातों पर तुम्हें विश्वास नहीं लगता। तुम्हें अपने महादेव जी पर, अपने भोलेनाथ जी पर विश्वास नहीं है। यदि है तो हां टाइप करें कि हां, मुझे अपने भोलेनाथ जी पर पूर्ण विश्वास है। वह मुझे न्याय दिलाएंगे, वह मेरी आशाओं को पूर्ण करेंगे और मेरे एक एक आंसुओं का बदला लेंगे। ऐसा मेरे भोलेनाथ जी अवश्य करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, पीछे का जो टाइम तुम्हारा बीत गया सो बीत गया। पीछे तुम्हारे जीवन में जितनी भी दिक्कत है, परेशानी थी, वह तो हो नहीं थी, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तुम्हारे जीवन से बहुत गहराई से जुड़ी हो, इसलिए उन्हें तो होना ही होता है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, अब आगे का आने वाला जो समय है वह तुम्हारे लिए बेहतर बनाया जाएगा। उसमें सुनहरा मौका तुम्हारे लिए लेकर आया जाएगा। क्योंकि बात वह नहीं है कि कितने लोगों ने परेशान और पीड़ित किया। उन्होंने जो किया वह अपना कर्म किया, वह उनका कर्म है। उन्होंने तुम्हारे साथ अच्छा किया तो बुरा किया तो, परंतु यदि तुमने बुरा किया होता तो आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ उपस्थित ना होते और तुम्हारे सामने खड़े होकर बात ना कर रहे होते। यह तुम्हारे सहन करने की क्षमता है। तुमने सेंड किया और मुझ पर विश्वास बनाया, तभी तो तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे सम्मुख खड़े हैं और तुम्हें एक अच्छा और शुभ संदेश दे रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इंसान की इंसानियत उसी को कहा जाता है जब इंसान एक दूसरे की अहमियत और गरिमा को समझे, एक दूसरे के दुख और तकलीफों को समझे। जब तुम इंसान होकर इंसान के काम नहीं आओगे तो तुम्हें इस संसार में जीने से क्या मतलब है। लोगों को तो यह करना चाहिए कि वह चाहे जो भी हो, यदि वह किसी संकट में है, यदि वह किसी पीड़ा में है या उसे कोई आर्थिक और भौतिक परेशानी है, तो उसमें यथाशक्ति सहयोग करना चाहिए, न कि उसका मजाक बनाना चाहिए और हंसी उड़ाने चाहिए। यदि तुम उस समय पर उस व्यक्ति की हंसी उड़ाते हो तो तुम बहुत पसंद रहते हो, परंतु यदि समय पलट गया और तुम्हारी भी दशा कैसी हो गई, तो अब तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या होगा। होगा वही जो तुमने किया है, जो तुमने बोया है वही तो तुम्हें काटना पड़ेगा। यही तो नियम है, यही विधि का विधान है। तुम्हें समझना चाहिए। सारे विधि विधान को तुम जानते भी हो कि कौन से पाप का कौन सा दंड मिलता है। इन सब चीजों को जानते हुए भी लोग ऐसे ऐसे दुराचार करते हैं जो नहीं करना चाहिए, और इस दुराचार को समाप्त करने वाला कोई नहीं होता है, क्योंकि समाज में इस कल युग में इतना भ्रष्टाचार और लूट मार काट मार चल रहा है कि लोग एक दूसरे को समझ ही नहीं रहे हैं। इंसान ही इंसान को काट रहा है, इंसान ही इंसान को मार रहा है। इसमें भगवान की तो भूमिका ही खत्म हो गई है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, जो भी ऐसा करता है वह एक राक्षस प्रवृत्ति का होता है। वह उस समय तो कर लेता है, परंतु बाद में उसे कठोर से कठोर जब दंड मिलता है, तब उसकी पीड़ा से पूरा संसार कुछ होता है। यही एक रीति है। वह इतना चीता और चिल्लाता है कि पूरा ब्रह्मांड उसकी चीज से गूंजा रहता है और उसे बचाने वाला कोई नहीं होता है। तू मेरे प्रिय बच्चे, इंसानियत को समझो और एक दूसरे के काम आए। जब तुम किसी की मदद करोगे तो दूसरा भी तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार होगा। यदि तुम किसी की मदद नहीं करोगे तो दूसरा भी तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा। यही एक नियम है, यही एक रीति है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तुम्हारी सांस में सांस है तब तक अच्छे कर्म कर लो। अपने इष्ट, अपने भगवान का भजन कीर्तन कर लो। जब तुम्हारी सांस तुम्हारी शरीर से ब्लॉक हो जाएगी तो तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं रहेगा, ना तुम्हारा अपना कोई पराया। तुम्हारा सामना होगा तो परमात्मा से होगा, जो तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा ले रहा होगा। यदि तुम्हारे कर्म सही है तो तुम्हें कोई पीड़ा और कष्ट नहीं दिया जाएगा। यदि तुम्हारे कर्मों का बहुत ज्यादा है तो तुम्हें इस प्रकार का कठोर दंड दिया जाएगा। तुम्हारी आत्मा की रूम रूम कहां उठेगी और त्राही त्राही करेगी, परंतु भगवान के देवदूत तुम पर प्रहार करना बंद नहीं करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है,
सभी के लिए है जो भी अपने कर्म को उल्टे रास्ते पर ले जाकर चलता है, यानी कि उल्टे सीधे कम करता है और अपने दिनचर्या बुरे कार्यों से शुरू करता है। उसे तो अच्छाई से कोई मतलब ही नहीं है और ना ही धर्म की कोई मर्यादा है। सिर्फ उसके धर्म का ही लोग उसके दिमाग में रहता है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, जिसके जिसके साथ यह सब घटनाएं घटित होती हैं, उनको सिर्फ अपने अंदर धैर्य रखना चाहिए। बाकी सब मौज महादेव जी को समर्पित कर देना चाहिए। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ ऐसा न्याय करेंगे कि तुम देखते रह जाओगे। जैसे जैसे उन्होंने तुम्हें पीड़ा दी है, जैसे जैसे मैं तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया है, जैसे जैसे उन्होंने तुम्हें सताया है, उससे कहीं ज्यादा तुम्हारे भोलेनाथ जी उन्हें कठोर दंड देंगे, उन्हें कठोर पूरा देंगे। उनके कठोर पीड़ा और गर्जना से सारा ब्रह्मांड कांप उठेगा। यही तो महादेव जी का न्याय है। जब यह न्याय करते हैं तो आकाश में गर्जना शुरू हो जाती है। यदि तुम्हें अपने महादेव जी की शक्तियों पर विश्वास है और उनकी महिमा पर भरोसा करते हो तो हां टाइप करें कि हां, मुझे अपने भोलेनाथ जी पर पूर्ण विश्वास है, जरा भी शंका मुझे नहीं है अपने महादेव जी पर, क्योंकि मेरे महादेव जी न्याय के देवता हैं। वह हमेशा न्याय करते हैं। आज जो सत्य उन्होंने मेरे सामने प्रस्तुत किया है, उसकी मूल अवधारणा में ही हूं। मेरे जीवन में ही ऐसी घटनाओं का क्रम हुआ है। मैं ही इन घटनाओं के बीच में बेच रहा हूं। तो आज मेरे महादेव जी ने मुझे यह सब बात कर मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि की है, और ऐसी कृपा दृष्टि की है जिससे कि मैं बहुत ही प्रसन्न हो गया हूं। आज तक मैं अभी तक खुश नहीं हुआ था और ना ही मेरे मुख पर तनिक भी प्रसन्नता थी। आज मैं अपने महादेव जी की, अपने भोलेनाथ जी की बातों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। मेरा मुख प्रसन्नता से उतरा हुआ है। मैं देखते हो क्या अभी तक रो रहा था। यह संसार कितना मतलबी है। कोई भी मुझे साथ देने के लिए नहीं आ रहा है और ना ही मेरी कोई मदद करने के लिए तैयार है। मैं देख रहा था कि इस संसार को भगवान ने किस निर्दयता से बनाया है, जो यहाँ के इंसान एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, सिर्फ वह बने हैं तुम हारने और काटने के लिए बने हैं। ऐसी तो दशा इस संसार की हो गई है जिसे देखकर 7 पीढ़ियां कांपने लगते हैं। मेरे प्रभु, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं। आपने इतना घोर कलयुग क्यों बनाया? इस घोर कलयुग में यदि इसी प्रकार से चलता रहा तो यहां पर लोगों का जीने से क्या मतलब है? सब एक दूसरे में ही लड़ झगड़ कर मर जाएंगे। एक दूसरे का ही देखा नहीं देखा जा रहा है। मेरे प्रभु, इस कलयुग रूपी संसार को, जो इसमें लिख और कृष्णा भरी हुई है, उसे दूर करो। इंसान को सद्बुद्धि दो, सही मार्ग दो, उसे विवेक दो, ताकि वह समझ सके कि मुझे किस प्रकार से अपने जीवन में रहना है और किस प्रकार से अपने जीवन का निर्वाह करना है, क्योंकि यह जीवन बार बार नहीं आएगा और ना ही आने वाला है। यदि तुम इसे अपने हाथ से ऐसे ही करवा दोगे तो तुम्हारा जीना व्यर्थ है। अगर इस धरती पर आए हो तो कुछ अपनी पहचान बनाकर अवश्य जाना, ऐसे ही नहीं। तुम्हारी कोई पहचान होनी चाहिए। उसके लिए तुम्हें संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। हम तो करनी ही पड़ेगी, तभी तो तुम्हें सब चीज मिल पाएंगे। इसके तुम हकदार हो। तो तू मेरे प्यारे बच्चे, अब तो तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं होगी, क्योंकि अब तुम्हारे भोलेनाथ जी और तुम्हारी माता पार्वती जी तुम पर अपनी कृपा की ऐसी दया दृष्टि कर रहे हैं जिससे तुम्हारा जीवन चमत्कारों से भर जाएगा। तुम्हारे जीवन में ऐसा चमत्कार होगा कि पूरी काया पलट हो जाएगी और तुम एक सक्षम और सच्चे आदमी बन जाओगे। आज के तौर पर लोगों को समय कहाँ है कि थोड़ा समय निकालकर ज्ञान की बातें ले लें या फिर अपने महादेव जी का संदेश सुन लें। उन्हें तो अपने काम से ही फुर्सत नहीं है, परंतु जब कोई दिक्कत आएगी तो वह भगवान को, मुझे महादेव को याद करेंगे। जब तक उनके जीवन में खुशियां रहेगी तब तक मुझे याद नहीं करेंगे, और जब दिक्कतों का सामना देखेंगे तब जाकर मेरा स्मरण करेंगे। यही तो सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि यदि तुम मुझे पहले ही याद कर लो
मुझे पहले ही अपनी समस्याओं का विवरण बता दो तो तुम्हें कोई दिक्कत होने ही नहीं पाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुमने मेरे लिए 10 मिनट का समय निकाला है तो उसका महत्व स्कोर न करता हूं। मैंने तुम्हारा समय लिया है, तुम्हारा बर्बाद नहीं जाएगा। उसके बदले में तुम्हें उससे भी ज्यादा दे दूंगा जो तुम्हारे जीवन के लिए पर्याप्त होगा और तुम्हारी भूख शांत करने के लिए ही पर्याप्त होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा परिवार भूख से तड़प रहा था। तुम्हारी झोपड़ी में दीपक नहीं चल रहा था। तुम रात दिन रोते रहते थे। ऊपर से लोग तुम्हें टॉर्चर करते थे, फिर भी तुमने कम नहीं किया और ना ही अपनी हिम्मत को टूटने दिया। तुम्हारी हिम्मत और दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। तुम यह सोचते थे कि यह तो सब मूर्ख है, परंतु मैं तो मूर्ख नहीं हूं। ये सब मुझे उलझाकर मुझे भटक रहे हैं, पर मैं इनकी उलझन में भटकने वाला नहीं हूं। मैं तो इनका सभी वृतांत चाहता हूं कि यह मेरे साथ क्या करना चाहते हैं। तुम भाग्यशाली हो मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम्हारे लिए तुम्हारे महादेव जी न्याय का प्रस्ताव लेकर आए हैं और तुम्हारे न्याय का समय भी बताने आए हैं। तुम्हारे भाग्य की प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ जी स्वयं किसी के पास चलकर नहीं जाते हैं। कोई ऐसा प्रिय भक्त होता है जो उनकी आराधना करके उन्हें प्रसन्न करता है और बुलाता है, तभी वे जाते हैं। परंतु छोटी भक्ति करने वाले के पास भगवान इतनी आसानी से नहीं जाते हैं, परंतु कृपया अपनी अवश्य रखते हैं। अगर महादेव जी की जो भक्ति कर रहे हो, तभी तुम्हारी परीक्षा अवश्य लेंगे। उस परीक्षा में यदि तुम पास हुए, तभी तुम्हें दर्शन प्राप्त होंगे। क्योंकि ऊपर के मन से तो सभी लोग भक्ति करते हैं, परंतु अंदर के मान से कौन कितनी भक्ति करता है और कितनी शक्ति सहन करने की उनके भीतर है। इसलिए परीक्षाएं महादेव जी तुम्हारे साथ लेने लगते हैं तो तुम्हारा समय इस समय परीक्षा की घड़ी ही चल रही थी। तुम्हारा समय परीक्षा में ही व्यतीत हो रहा था। ये मत सोचो कि भोलेनाथ जी तुम्हारे साथ ही परीक्षा क्यों ले रहे हैं, भी तो सभी की परीक्षा लेते हैं। अगर परीक्षा के लिए कुछ नहीं देते हैं, उसके लिए तुम्हें शांत करना ही पड़ेगा। जो तुम्हें परेशान करते थे वह यह नहीं जानते थे कि तुम्हारे ऊपर किसकी कृपा और आशीर्वाद है। यदि वह यह जान जाते तो तुम्हें परेशान करने की सपने में भी नहीं सोचते, क्योंकि महादेव जी का क्रोध यदि जागृत हो गया तो सर्वनाश किसी भी क्षण हो सकता है। महादेव जी फिर किसी की प्रतीक्षा नहीं करेंगे और ना ही क्षमा करने का अवसर देंगे। तत्काल विनाश प्रारंभ कर देंगे। सभी लोग जानते हैं, इसीलिए कोई शिव भक्त से लड़ाई नहीं लेता है, क्योंकि शिव के समान ही शिव भक्त होता है। इंडियन स्वयं महादेव जी ने कहा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा शत्रु तुम्हें साधारण समझते थे। वह यह नहीं जानते थे कि तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम तो एक देवी ऊर्जा से परिपक्व मनुष्य हो, तभी तो तुम्हारे भीतर इतनी सहन करने की क्षमता है। मैंने आज तक कभी नहीं देखा है कि कोई व्यक्ति इतना सहन कर सकता है। लोगों ने तुम्हें इतना सताया, पल पल तुम्हें रुलाया, फिर भी तुम्हारे मुख से उसकी आवाज नहीं निकली। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है। अब तुम्हारे 11 आंसुओं का बदला लिया जाएगा। तुम्हारे जितने भी शत्रु हैं, जिन्होंने तुम्हारे मार्ग को रोकने का प्रयास किया, तुम्हारे कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया और तुम्हारी व्यवस्थाओं को अनुभव किया और तुम्हारे सभी कार्यों को निष्फल करने का दुस्साहस किया, उन सभी चीजों का अब बदल लिया जाएगा। वह भी उसी प्रकार से रोएंगे जिस प्रकार से उन्होंने तुम्हें रुलाया है। तुम्हारे विपक्षी तुम्हें परेशान करने वाले खून के आंसू रोआएंगे। इस प्रकार से उनके घर में विनाश का तांडव होगा कि उनका घर उत्साह करके तबाह हो जाएगा। विषय में अग्नि अग्नि में भस्म हो जाएंगे, क्योंकि उनके भीतर जो जलन की भावना है वहीं उन्हें जलाकर भस्म कर दीजिए। चाहे वह जैसी भी हो, परंतु वह तो उनके ही भीतर की अग्नि है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी, तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे दुख के लिए बहुत चिंतित हुए जब तुम्हारे दुख को मुझसे नहीं देखा गया।
तब जाकर मैंने यह फैसला लिया कि अब मेरे भक्तों को दर्शन देना पड़ेगा। क्यों? उसने बहुत परेशानियों को झेल लिया है। उसके घर में अब बहुत सारी समस्याएं हैं। वह रोकर मुझे प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, मेरे घर में सुख शांति लाओ, मेरे घर में खुशियां लाओ। अब मुझे अपने भक्ति के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैं अब अपने प्रिय भक्तों को बहुत ही आशीर्वाद और आशीष रूपी बर्तन दूंगा। एक ऐसा वरदान दूंगा जो उसके सभी कार्यों को पूरा करेगा और उसके गुप्त विपक्षियों को नाश करेगा। जो भी उसके बारे में बुरा सोचेगा वह पहले ही नष्ट हो जाएगा। वह मेरे भक्तों तक पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि आज के समय पर यदि कोई व्यक्ति ऊपर की ओर उठ रहा है तो उसे नीचे खींचने वाले लोग बहुत सारे होते हैं। ऐसा ही तुम्हारे साथ हुआ है। तुम भी अपनी रफ्तार में बहुत तेजी से आगे बढ़े थे। जब तुम्हारे विपक्षियों ने देखा तब उनके अंदर मिर्ची लगी और वे तुम्हारे मार्ग को बाधित करने का प्रयास करने लगे। तुम्हारे उस प्रयास को छीनने का दुष्कर्म किया, तुम्हारे सभी में अंत को बर्बाद किया। ऐसा ही उन्होंने तुम्हारे साथ क्यों किया? क्योंकि वे तो किसी कार्य में सक्षम नहीं है, ना ही वह कुछ करने की योग्य है। वह तो सिर्फ तुम्हें ही देखते थे और तुम्हारे कार्य की जानकारी करते थे कि तुमने यह सब कैसे किया है, कैसे कैसे अपनी व्यवस्थाओं को सुधारा है। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा और मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदा के लिए बने रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। वह मेरी बात पत्थर की लगी हो गई है। तो मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव जी का विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त करना है और अपनी स्वीकृति मुझ तक पहुंचा नहीं है, तो मेरा भाग्यशाली अंकल 1111 टाइप करें। जैसे ही कमेंट बॉक्स में मेरे अंग 1111 को टाइप करोगे, वैसे ही मेरी कृपा तुम्हारे घर की ओर प्रस्थान कर देगी और तुम्हारे घर जाकर के इतनी खुशियां भर देगी कि तुमने अभी तक जीवन में कभी देखी नहीं होगी। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, यह मेरी गुप्त बात है, इसे तुम गुप्त ही रखना। इन बातों को किसी से मत बताना, अन्यथा बेबी यही कार्य करेंगे और तुमसे आगे निकल जाएंगे। तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच कर रखा है, परंतु मेरे प्रिय बच्चे, वह मैं अभी नहीं बताऊंगा। बस तुम्हें थोड़ा थोड़ा कार्य शुरू करना है। यदि तुम्हें मैं एकदम से बता दूंगा तो तुम्हारा माइंड चक्र आ जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। मैं जब अगला संदेश लेकर आऊंगा तो मैं उसमें तुम्हें सारा कुछ बता दूंगा कि तुम्हें उसके लिए क्या करना होगा। तब तक के लिए तुम इतना ही करो, अपना जी जान लगाकर अपने सही रास्ते पर चलो। किसी से प्यार ना करो, किसी को बुरा ना कहो और किसी को अपनी बातें बिल्कुल भी मत बताओ, चाहे वह अच्छी हो चाहे वह बुरी हो। अपनी सारी बातों को तुम्हें गुप्त ही रखना है, किसी के सामने प्रस्तुत नहीं करना है, क्योंकि अपनी जो खास बातें हैं वह किसी से बताई नहीं जाती हैं। ऐसा करने से तुम्हारा ही नुकसान होगा, क्योंकि जब एक बार तुम्हारे जीवन में सुधार आ जाएगा तो उसको तुम बनाकर रखना, किसी भी तरीके से बिगड़ता मत देना, क्योंकि मैंने जो प्रयास तुम्हारे लिए किया था वह तुम्हारे लिए बेहतर था। मुझे इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है, तब जाकर मैं यह सब तुम्हारे लिए कर पा रहा हूं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, इस अवसर को कभी भी हाथ से जाने ना दें। अभी इसे ठुकराना नहीं, परंतु मेरे प्रिय बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, यदि तुम्हें किसी ने दुख दिया है, तकलीफ दी है, तेरा दी है और परेशान किया है, तो वह कभी भी सुखी नहीं रहेगा और ना ही कभी उसके घर में खुशियां आएंगी। वह तुम्हारी बातों से सदैव परेशान रहेगा। उसके घर में कभी भी किसी प्रकार की खुशी नहीं रहेगी। जो भी करेगा उसका भी कोई कार्य पूर्ण नहीं होगा और सभी मार्ग उसके बाधित होते रहेंगे। उसका बैठे बैठे इतना नुकसान हो जाएगा कि वह सोच भी नहीं सकता है। तुम बस अपने अंदर सब्र रखो। आप सब कुछ तुम अपने आप पर नहीं, अपने भोलेनाथ जी पर और अपनी माता पर छोड़ दो। इसका न्याय तो मैं स्वयं ही करूंगा। मैंने जो तुमसे कह दिया तो कह दिया, उसके लिए तुम स्वयं देखोगे। जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया उनका घर किस प्रकार से होने वाला है।
उनके घर में सारी खुशियां छीन ली जाएंगी। दुख का ऐसा मौसम उनके घर में हो जाएगा कि वह दोबारा कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा कम नहीं करेंगे। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी अपने मार्ग से भटक जाते हो। तुम भी कभी कभी अपने उद्देश्य से भटक जाते हो, क्योंकि तुमने अपने मन पर इतना बाहर रख दिया है। तुम अपने मन से इतना काम लेते हो कि भाई यह सुनिश्चित नहीं कर पाता है कि तुम्हें आगे क्या करना है और कैसे करना है। यदि तुम अपनी मन और मस्तिष्क को प्रेस नहीं रखोगे तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। स्थिति में तुम जो भी निर्णय लगे वह तुम्हारा व्यर्थ चला जाएगा और उसमें तुम्हारा कोई है और कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है। जब भी कोई कार्य करो तो उसे सोच समझ कर करो, उस पर विचार करो, परंतु बेमतलब के विचार अपने मन में मत लाओ। मैं अक्सर देखता हूं कि तुम चिताओं में जब ग्रसित होते हो तो अपने मन में इतने विचार लेकर के आते हो, इतने विचार लेकर के आते हो कि जैसे समुद्र में पानी होता है। मेरे प्रिय बच्चे, मस्तिष्क तुम्हारा इतना बड़ा नहीं है कि तुम उसमें इतने सारे विचारों को एक साथ प्रकट करोगे। वह तो सिर्फ शांत होकर के अपनी गति स्थिति, अपने रहन सहन और अपने कार्य के बारे में सोने के लिए होता है। उसे पर कैसे क्या करना है तो शांति का परिचय देते हुए तुम्हें सोचना और विचार करना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, यदि ऐसी भावनात्मक विचार तुम अपने भीतर प्रकट करोगे तो तुम उसी में डूबे रहोगे, क्योंकि अधिक ज्यादा सोचने से तुम्हारे मस्तिष्क पर जोर पड़ेगा और फिर तुम्हारे मस्तिष्क में दर्द भी होने लगेगा। फिर तुम और परेशान होने लगोगे। इसीलिए मेरी मानो इतनी विचारों की धाराएं अपने मन में ना लाओ। मेरे प्रिय बच्चे, यदि मेरी बातों से सहमत हूं तो हां टाइप करो। टाइप करो कि मेरे भोलेनाथ जी ने आज जो भी मेरे जीवन की घटना का वर्णन किया है वह सत्य है, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। मैंने अपने जीवन में इन सब चीजों का आभास और अनुभव किया है। वही सब मेरे प्रभु मेरे लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सभी सोचे हुए कार्य बनेंगे और तुम्हारा नाम और काम होगा, क्योंकि आप स्वयं, तुम्हारे प्रभु और तुम्हारी माता का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर सीधा आ रहा है। क्योंकि तुमने अपने जीवन का जो भी प्रेताम सुना, उसने तुमने बहुत कठिनाइयों को देखा। उसे कठिनाइयों को देखते हुए तुम्हारे प्रभु महादेव जी ने तुम्हारे लिए कुछ अद्भुत और अनोखा लेकर आने वाले हैं। वह यह चाहते हैं कि अब तुम्हारा जीवन ऐसा हो जाए कि तुम्हारे जीवन में कोई संकट ही ना रहे और ना ही कोई परेशानी पीड़ा हो। इसीलिए उन्होंने फैसला लिया है कि अब तुम्हें ऐसी ऐसी वस्तुएं प्राप्त करवाई जाएगी जिनका तुमने अपने मन में विचार प्रकट किए थे। आने वाला समय तुम्हारे लिए पैसा, अच्छा स्वास्थ्य, आर्थिक और भौतिक वस्तुएं, सब कुछ तुम्हारे लिए बेहतर होने वाला है और तुम्हारा सबसे बड़ा कार्य, सबसे बड़ा लक्ष्य पूर्ण होगा। तुम जिसके लिए इतना रोई हो, जिसके लिए इतने आंसू बहा है और इसके लिए अपने शरीर को दबाया है, वह अब तुम्हें मिलकर रहे मैं तुम्हें लाकर दूंगा। उसमें कोई रोक टोक नहीं होने वाली है। बस तुम्हें कुछ ही दिनों की प्रतीक्षा करनी है। आगे का जो आने वाला समय होगा वह तुम्हारे लिए खुशियां अवश्य लेकर आएगा। यह तुम्हारे शिव शंकर जी का वचन और वरदान है। यदि तुम्हारे शिव शंकर जी ने वचन वरदान दे दिया है तो वह होकर ही रहेगा। चाहे जैसा भी हो जाए, उसके लिए तुम्हारे प्रभु को कुछ भी करना क्यों ना पड़े। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारी भक्ति और साधना से प्रसन्न हुआ। तुम अपने कार्य के साथ साथ मेरी जो भक्ति करते थे, जो साधना करते थे, उससे मैं अति प्रसन्न हुआ। अब तुम्हारी उसे साधना का समय पूर्ण हुआ जो तुम कर रहे थे। अब मुझे उसके फल स्वरूप कुछ देने का समय आया है। इतने ऐसा कुछ दिया जाएगा जिसकी इच्छा से तुमने मेरी भक्ति की शुरुआत की। मैं तुम्हारे जीवन में खुशियों से माला माल कर दूंगा और तुम्हारे अंदर एक दिव्य ऊर्जा और दिव्यासों का विशाल चमत्कार उत्पन्न कर दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह चमत्कार तुम्हारे जीवन को सूर्य की तरह चमका देगा और उसकी गर्मी की तरह तुम्हें प्रकाश में कर देगा। और जब भी तुम्हारा यह तेज, तुम्हारा यह प्रकाश किसी पर पड़ेगा जो तुम्हारे विपक्षी गढ़ होंगे, तो वह स्वयं ही जलकर भस्म हो जाएंगे।
तुम तक पहुंचने से पहले, तुम पर कोई खतरा करने से पहले, क्या तुम पर कोई षड्यंत्र करने से पहले। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, आज के टाइम पर लोग जब किसी से जीत नहीं पाते हैं या किसी से पेश नहीं पाते हैं, तो वह गुप्त रूप से षड्यंत्र बनाने का काम करते हैं। उससे भी लोग शीघ्रता से जीत सकते हैं, क्योंकि तुम्हें उनकी गुप्त योजनाओं के बारे में तो जानकारी नहीं होगी। ये तुम्हारे लिए षड्यंत्र बना रहे हैं। सर जी, यंत्र बना के डॉट रख लेंगे और फिर वह तुम पर प्रयोग करेंगे, और इस प्रकार से प्रयोग करेंगे कि तुम समझ नहीं पाओगे। अचानक से तो भी फिर आसानी से तुमसे जीत सकते हैं। तो इन सब चीजों से तुम्हें बचना है। उन्हें बहुत ही सतर्क और सावधान होकर कहीं पर भी जाना है। और तुम जब भी घर से अपने निकले किसी कार्य के लिए, तो तुम्हें मेरा एक मंत्र बोलकर निकलना है और मेरा स्मरण कर लेना है। वह मंत्र है श्री शिवाय नमस्तु भयम। इसको तुम 11 बार बोलकर अपने किसी भी कार्य के लिए निकल जाना। तुम्हारा वह कार्य पूर्ण हो जाएगा। उसमें कोई बाधा नहीं होगी, उसमें कोई रुकावट नहीं होगी। यदि तुम इस प्रकार से अपनी कोई भी कार्य करते हो, तो वह सभी पूर्ण हो जाएंगे। कार्य चाहे जितना भी बड़ा हो, बस तुम्हें इतना करते रहना है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं जितना भी तुम्हें कुछ बताया है, उसे तुम उनसे बिल्कुल भी मत बताना। यदि तुम यह बातें सब किसी अन्य से बता दोगे, तो इसमें जो मैं तुम्हें देने वाला हूं वह भी तुम्हें नहीं मिल पाएगा, और तुम उन सभी चीजों से वंचित रह जाओगे जो तुम्हें मिलने वाली थी। तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरा कहना मानो और ऐसी भूल कभी मत करो, क्योंकि यह सब जो है सिर्फ तुम्हारे लिए है। इस पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। इस पर किसी अन्य का अधिकार नहीं है। ठीक है ना? तू मेरी बात को माना और समझो, नहीं तो फिर जीवन भर रोते रहोगे, और फिर तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा और ना ही तुम्हारी कोई मदद देगा। मेरे प्रिय बच्चे, एक बात मैं और तुम्हें समझाना चाहता हूं। यदि तुम्हारे पास होती है और विवेक है, तो तुम्हारे विपक्षी चाहे जितने बड़े हो, चाहे जितने बलवान को पैसे वाले हो, वह तुम्हारा कभी भी कुछ नहीं कर सकते हैं। भेजो, जब तुम पर अपना बार करेंगे, तुम अपनी बुद्धि और चतुराई से उसका बचाव कर लोगे, और तुम कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं पूछोगे जो कि तुम्हारे लिए खतरनाक और दर्दनाक होगी। जितने भी बुद्धिमान लोग हैं, उनको तुमने देखा होगा, कभी भी उनके साथ कोई शत्रु उनकी मनमानी नहीं कर पाता है। परंतु जो बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं और अपने क्रोध और हवाओं से यह सारे कार्य करते हैं, तो वह उसमें धोखा खा जाते हैं। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम क्रोध करोगे, तो क्रोध में तुम्हारी बुद्धि और विवेक दोनों नष्ट हो जाएंगे। तुम यह नहीं समझ पाओगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इस क्रोध और आवेश के चलते तुम कुछ ऐसा कर डालोगे जो तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा हो जाएगा। यदि तुमने ऐसा कर लिया, तो तुम्हारा जीवन तू घर की हो जाएगा, क्योंकि सिचुएशन के अनुसार कार्य करनी चाहिए, चाहे वह कार्य बड़ा हो, चाहे वह छोटा। यदि परिस्थितियों को तुम समझना सीख गए, तो किसी भी कार्य को करने में तुम तनिक भी देरी नहीं लगाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, क्रोध और गुस्सा करने वाला व्यक्ति अब सरकार के बहुत चिड़चिड़ा होता है। वह बात बात में गुस्सा करता है। उसका गुस्सा नाक पर ही रखा रहता है। वह जैसे ही बात करेगा तो वह अकड़ कर ही बात करेगा, क्योंकि उसके अंदर जो अकड़ है वह कूट कूट कर भरी हुई है। परंतु हर व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने क्रोध को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए और अपने विवेक को आगे कर देना चाहिए। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए, ऐसी स्थिति आए, तो तुम्हें अपने मन को आगे कर देना चाहिए, ना कि अपने क्रोध को। यदि तुम अपनी बुद्धि को अपने क्रोध पर हावी कर ले जाओगे, तो वह नियंत्रित कर देगी तुम्हारे क्रोध को, और तुम्हारा क्रोध उसी जगह है हर जाएगा, और तुम्हारा कार्य भी सही पूर्वक बन जाएगा। उसमें कोई व्यवधान, कोई समस्या, कोई भी दिक्कत उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि तुमने अपनी बुद्धि और विवेक से कम लिया और उसे अपने विपक्षी को धराशायी कर दिया। जो तुम्हारे समकक्ष खड़ा हुआ था,
एक कटारी लेकर के और एक खूंखार और आर के साथ तुम पर प्रहार करना चाहता था, परंतु तुमने अपनी चतुराई से उसे धराशायी कर दिया। यही तो एक बुद्धिमानी और चतुराई का खेल है। ये सब बातें मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जीवन में ऐसी स्थिति कभी भी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि मैं रोज तो तुम्हारे पास तुम्हारी सहायता के लिए नहीं उपस्थित हो सकता हूं, क्योंकि मुझे संसार में सभी लोगों को देखना होता है, समस्त संसार का निर्वाह करना होता है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें सभी उपाय और सभी तरीकों को भी बतला रहा हूं जो तुम्हारे जीवन की अहमियत को बढ़ावा देंगे और तुम्हें 7 मार्च की ओर ले जाएंगे, तुम्हें अच्छी सीख देंगे और तुम्हें तुम्हारा कर्तव्य से जुड़े रखेंगे। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, परंतु तुम्हें करना वही है जो तुम्हारे महादेव जी आदेश दे रहे हैं। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम एक बात सीख गए, मेरे प्रिय बच्चे, तुम तो चाहते हो कि मैं जो चाहूंगा होगा, परंतु ऐसा नहीं। जो परमात्मा चाहता है वही अगर तुम चाहो तो तुम चाहोगे जो वही होगा। ये बात तो एकदम सत्य है, और यदि तुम चाहोगे तो वह होने वाला नहीं है, क्योंकि इस पृथ्वी पर एक एक पत्ता 11 ब्रह्मांड में छुपी हुई वह जा सब परमात्मा भोलेनाथ की अधीन और आदेश से ही चलती है, क्योंकि किसी की इतनी क्षमता नहीं है जो प्रभु महादेव जी की बातों का उल्लंघन कर सके और उनकी विपरीत कोई कार्य कर सके। तो इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें समझाने का पुल, यदि तुम समझ गए होंगे तो आज से तुम आदमी इंसान बन जाओगे, और नहीं समझोगे तो मुझे क्या, मैं तो तुम्हें बता दिया आगे। तुम्हारी इच्छा क्या तुम करोगे और क्या नहीं करोगे। मैं तो चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई समस्या ना उत्पन्न हो जिस वजह से तुम्हें परेशानी हो, क्योंकि मैं तुम्हारे परिवार की एक एक सदस्य को रोते हुए देखा है। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, तुम बहुत व्याकुल थे। तुम्हारे घर के सदस्य मुझे प्रार्थना करते थे और रोते थे कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हे भोलेनाथ, मेरी अब सुन लो। आप मेरे घर में अपना वास करो और मुझ पर अपना आशीर्वाद बना और मुझे इन दुखों तकलीफों से बाहर निकालो। क्या मेरे जीवन में हमेशा के लिए ही यह दुख तकलीफ है? क्या मेरे जीवन में खुशियां नहीं हैं? आपने मेरे भाग्य को कैसे लिखा है? क्या मेरे भाग्य में यही सब लिखा हुआ है? परंतु मेरे प्रिय बच्चे, या कभी भी मत सोचो कि मेरे भाग्य में यह सब लिखा है या भाग में लिखा नहीं होता है, परंतु परिस्थिति और सिचुएशन के अनुसार से कभी कभी इंसान की गतिविधियों में बदलाव आ जाता है, जिस कारण से यह सब चीज होने लगते हैं और इंसान भगवान को समझता है कि भगवान ने मेरे साथ किया है, परंतु भगवान अपने बच्चों, अपने संतानों के साथ ऐसा कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि वह तो सदैव सुखी और खुशहाल देखना चाहते हैं। प्रभु को यह सब करने से क्या मिलेगा? कुछ भी मिलने वाला नहीं है। मैं तो सदा है तुम्हारे हित के बारे में सोचता रहता हूँ और तुम्हारी प्रतीक्षित का प्रत्येक कर्म का प्रतीक्षा करता रहता हूँ कि मैंने जो सीख दी है उसे सीख के अनुसार से मेरे भक्तों में आगे कौन सा कार्य किया है। क्या उसने ऐसा कार्य किया है जो सराहनीय है, जो कृपा के पात्र हैं? यदि हाँ किया है तो मुझे अति प्रसन्नता होती है कि मैं अपने भक्तों को इतना समझाया, तब उसकी समझ में आया। देर से आया, परंतु आया तो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब नहीं समझता है परंतु एक बार जब समझ लेता है तो वह व्यक्ति पूरा नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर जब भी देख था, जब ध्यान आया, तभी उसने यह सब चीज अपने अंदर उतरी और उसका अनुसरण किया, उसका पालन किया और आज जाकर एक महान और सक्षम इंसान बन गया। उसकी बराबरी करने के लिए कोई नहीं खड़ा हो सकता है। जब वह अपने आप को मजबूत और अधिक बना ले तो, और यदि तुम अपने अंदर आत्मविश्वास को नहीं रखोगे तो तुम किसी भी कीमत पर कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारा आदमी विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और हरि भक्ति भी तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यदि तुम भक्ति करते हो तो उसे पर विश्वास करो। तुम्हारा इष्ट चाहे जो भी हो, चाहे महादेव जी हो, चाहे राम जी हो, चाहे हनुमान जी हो,
चाहे कृष्ण कन्हैया हो, सभी तुम पर कृपा अपने करेंगे, परंतु तुम्हारा एक इश्क होना चाहिए। वह चाहे जो भी हो, यह मेरा आदेश है। अगर अभी तक कोई इश्क, कोई आराध्या अपना नहीं बनाया है, तो तत्काल मेरी बात को मानो और अपने इश्क का चयन करो। अपने आराध्य चयन करो, उनके अधीन में रहकर तुम जो जो भी कार्य करोगे वह तुम्हारे कभी असफल नहीं होंगे, और तुम्हारे विपक्षी, तुम्हारा शत्रु तुम्हारा कभी भी बाल बांका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे समक्ष तो तुम्हारे प्रभु, तुम्हारे इश्क खड़े होंगे, जो तुम्हारी हर उन रुकावट को दूर कर रहे होंगे, हर तुम्हारे ऊपर होने वाले प्रहार को रोक रहे होंगे। ऐसी सिचुएशन में तुम्हें बस अपने प्रभु का नाम स्मरण करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। अगर तुमने अभी तक यह सब पहले ही कर लिया होता, तो तुम्हें आज यह सब देख लेना पड़ती है, और तुम अपने जीवन को एकजुटता की ओर ले जाकर एक आशीर्वाद के साथ अपने अंदर एक दिव्य ऊर्जा का निर्माण कर लेते हैं। क्योंकि जब तुम्हारा ईस्ट मजबूत होगा और शक्तिशाली होगा, तब तुम्हारे अंदर उतनी ही मजबूती होगी।